एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ। और तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है ट्रू फ्रेंडशिप। हेडिंग का मतलब ट्रू फ्रेंडशिप। यहाँ पे देखिए ट्रू, ट्रू मतलब क्या होता है? सच्ची। ट्रू मतलब सच्ची, फिर फ्रेंडशिप सच्ची मित्रता। फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। ट्रू मतलब सच्ची, सच्ची मित्रता। हेडिंग का पूरा मतलब सच्ची मित्रता। तो आते हैं मेन स्टोरी में। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स वर रियली डिजेक्टेड। टू वेरी फास्ट, यहाँ पे देखिए टू यानी कि टू मतलब क्या होता है? दो। दो वेरी फास्ट, यहाँ पे देखिए आप वेरी फास्ट मतलब क्या होता है? जिगरी। वेरी मतलब बहुत, फास्ट यानी कि जिगरी। दो बहुत जिगरी फ्रेंड्स यानी कि मित्र या दोस्त, दो बहुत जिगरी दोस्त वर रियली थे। रियली यानी कि वास्तव में, वास्तव में थे। डिजेक्टेड निराश थे। दो बहुत जिगरी दोस्त वास्तव में निराश थे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि किस लिए वो बहुत निराश थे? बिकॉज ऑफ, बताता है आगे, एक्सप्लॉइटेशन बाय देयर क्रूअल किंग। क्रूअल किंग, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है? शोषण। बाय देयर क्रूअल किंग, उसके क्रूअल किंग के द्वारा। यहाँ पे देखिए क्रूर, क्रूर मतलब क्या होता है? क्रूर। क्रूर राजा, किंग यानी कि राजा, क्रूर यानी कि क्रूर। क्रूर राजा किसके द्वारा? वह बहुत शोषण था अपने क्रूर राजा के द्वारा। One of the friend decided to raise his voice against the king. One of the friends यानी कि उन दोनों मित्रों में से एक मित्र डिसाइडेड निर्णय लिया, टू रेज यानी कि उठाना, उठाने के लिए, हिज वॉइस अपनी आवाज को, अपनी आवाज उठाने के लिए उनमें से एक मित्र निर्णय लिया अपनी आवाज उठाने के लिए अगेंस्ट द किंग, राजा के खिलाफ। अगेंस्ट मतलब क्या आता है? खिलाफ। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। When, जब द किंग केम टू नो, द किंग केम टू नो, यहाँ पे देखिए केम टू नो एक फ्रेज है जिसका मतलब किसी के बारे में जानना। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, when, जब, द किंग, जब राजा, केम टू नो यानी कि उसे पता चला, जब राजा को पता चला, दिस यह, ही सेंटेंस्ड यानी कि सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब वैसे तो वाक्य भी होता है लेकिन बहुत मतलब होते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस के लिए यूज हुआ है सजा सुनाना। सेंटेंस मतलब सजा सुनाना। सेंटेंस की थर्ड फॉर्म सजा सुनाया। ही सेंटेंस्ड, वह सजा सुनाया, द बॉय टू डेथ, लड़के की मृत्यु की। वह लड़के की मृत्यु की सजा सुनाया। बिफोर हैंगिंग यानी कि हैंगिंग के पहले, यहाँ पे देखिए हैंगिंग मतलब क्या होता है? फांसी। फांसी के पहले द बॉय एक्सप्रेस्ड अ विश टू मीट हिज फैमिली। द बॉय, द लड़का यानी कि एक्सप्रेस्ड, लड़का व्यक्त किया। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। एक्सप्रेस की थर्ड फॉर्म व्यक्त किया। द लड़का एक्सप्रेस्ड, लड़के ने व्यक्त किया, अविश एक इच्छा को, टू मीट मिलने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार से। बट लेकिन द किंग रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट,
बट लेकिन द किंग राजा रिजेक्टेड, लेकिन राजा रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, और रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को, अनुरोध को। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध है, लेकिन राजा अस्वीकार कर दिया उसके अनुरोध को। सीइंग दिस यानी कि यह देखकर द अदर फ्रेंड अगेन रिक्वेस्टेड द किंग टू परमिट हिज फ्रेंड टू गो हिज फैमिली। यह देखकर अदर फ्रेंड दूसरा यानी कि जो दूसरा मित्र था, अगेन पुनः रिक्वेस्टेड, पुनः रिक्वेस्ट किया, पुनः क्या किया, पुनः अनुरोध किया, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध किया द किंग राजा से टू परमिट, परमिट करने के लिए वह पुनः रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया राजा से परमिट करने के लिए। परमिट यानी कि अनुरोध, अनुरोध, अनुरोध करने के लिए हिज फ्रेंड उसके मित्र को टू गो जाने के लिए हिज फैमिली अपने परिवार के पास। यह देखकर दूसरा मित्र फ्रेंड टू गो हिज फैमिली, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, सीइंग दिस यह देखकर द अदर फ्रेंड दूसरा मित्र अगेन पुनः रिक्वेस्टेड, पुनः रिक्वेस्ट की, किया, अनुरोध किया एंड द किंग टू परमिट, सॉरी रिक्वेस्टेड किया, अनुरोध किया राजा से परमिट करने के लिए हिज फ्रेंड उसके मित्र को टू गो कि वह जाए हिज फैमिली अपने परिवार के पास एंड और आल्सो एडेड और यह भी एडेड यानी कि कहा, और यह जोड़ा या कहा, और यह भी कहा ही शुड बी हैंग्ड और उसे फांसी देना चाहिए, उसे फांसी देना चाहिए। इन केस, यहाँ पे देखिए इन केस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है यदि, यदि हिज फ्रेंड उसका मित्र डिड नॉट रिटर्न नहीं वापस लौटा, द किंग एक्सेप्टेड हिज कंडीशन, द किंग यानी कि राजा एक्सेप्टेड, राजा ने स्वीकार कर लिया हिज कंडीशन उसके स्थिति को एंड और गिव 6 days अल्टीमेटम टू कम बैक, और गिव यानी कि दिया 6 days और 6 दिन दिया अल्टीमेटम। यहाँ पे देखिए अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है, अंतिम चेतावनी, और अंतिम चेतावनी दिया टू कम बैक, घर कम बैक यानी कि वापस लौटने की 6 दिन तक, 6 दिनों तक। Till then his friend was kept in observation as prisoner, तब तक, till then यानी कि तब तक, his friend उसका मित्र was kept यानी कि लगा हुआ था in observation, ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी, निगरानी में लगा हुआ था as prisoner, प्रिजोनर के रूप में। प्रिजोनर मतलब क्या होता है, कैदी, कैदी के रूप में। 6 days passed, 6 days passed यानी कि 6 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए। He did not return, he did not return यानी कि वह नहीं वापस लौटा। So his friend was to be hanged, इसलिए उसका मित्र फांसी पे, इसलिए उसके मित्र को फांसी दी जानी थी। उसका मित्र नहीं लौटा तो उसके मित्र को फांसी दी जानी थी। बट लेकिन एट द 11th आवर यानी कि लेकिन 11वें घंटे पर ही केम वह आया एंड और सेड और कहा टू हैंग हिम उसे फांसी देने के लिए। बट लेकिन हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम टू गो बैक टू हिज फैमिली, लेकिन उसका मित्र उसे ऑफर किया, हिम यानी कि उसे, टू गो जाने के लिए, बैक यानी कि फिर से, टू हिज फैमिली अपने परिवार के पास। लेकिन उसका मित्र उसे ऑफर किया उसे कि वह जाए अपने परिवार के पास फिर से। एंड और वॉज रेडी टू बी हैंग्ड और रेडी था और तैयार था
हैंग होने के लिए, फांसी पे चढ़ने के लिए। लॉन्ग आर्गुमेंट्स बिटवीन देम फॉर ईच अदर्स लाइफ वर रियली urgent। लॉन्ग आर्गुमेंट्स, लॉन्ग यहाँ पे देखिए बहुत लंबा, आर्गुमेंट्स यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट्स बहुत कॉमनली वर्ड है, यानी कि तर्क वितर्क, बहुत लंबा तर्क वितर्क, बिटवीन देम उनके बीच के, फॉर ईच अदर्स लाइफ उनके बीच के जो जिंदगी थी, बहुत लंबा तर्क वितर्क करते रहे, जो थी वो रियली, जो बहुत वास्तव में पॉइजेंट थी। पॉइजेंट मतलब क्या होता है, यानी कि मार्मिक, जो बहुत दयनीय थी या मार्मिक थी। इट सेड टीयर्स फ्रॉम द किंग्स आईज। इट सेड यानी कि यह बहा दी टीयर्स यानी कि आंसू बहा दी, यह आंसू बहा दी फ्रॉम द किंग्स आईज राजा के आंखों से। एंड और द किंग डिसाइडेड टू अपॉइंट, और राजा डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, टू अपॉइंट अपॉइंट करने के लिए, अपॉइंट मतलब क्या होता है, नियुक्त करना, नियुक्त करने के लिए, देम उन्हें, कोर्ट एडवाइजर, कोर्ट यानी कि दरबार का एडवाइजर सलाहकार, और निर्णय लिया उसे नियुक्त करने के लिए कोर्ट का एडवाइजर, कोर्ट का सलाहकार यानी कि दरबार का सलाहकार। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब शिक्षा। टेंडरनेस मेक्स प्रोग्रेस, यहाँ पे देखिए आप टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब क्या होता है, टेंडरनेस मतलब कोमलता, टेंडरनेस मतलब कोमलता, मेक्स प्रोग्रेस, कोमलता मेक्स प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिए मेक्स प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, प्रगति करती है। मेक्स यानी कि ये जुड़ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कोमलता प्रगति करती है। मोरल का पूरा मतलब कोमलता प्रगति करती है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।